के मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय श्री जवाहर सिंह बेगम साहब की ऐतिहासिक और गर्मामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। प्रोग्राम के आयोजक आदरणीय श्री उदय राजे होलकर साहब की ऐतिहासिक और गर्मामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। प्रोग्राम के आयोजक आदरणीय दुष्यंत बघेल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस बिरला ऑडिटोरियम में उपस्थित पाल, बघेल, धनगर, गाडरी, गायरी, पाल, ग्वाला, गद्दी, भारवाड़ तमाम उपनामों में विभाजित गढ़रिया समाज की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, बहुत ही अद्भुत आयोजन है, बहुत ही सम्मोहक विषय है लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जन्म जयंती समारोह। साथियों, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए हिंदुस्तान के मंदिरों के जीर्णोद्धार का जब भी जिक्र होता है तो उसमें लोक माता अहिल्याबाई होलकर का नाम सबसे ऊपर आता है। हिंदुस्तान के 80% मंदिरों का जीर्णोद्धार उनके ही कार्यकाल में, उनके ही देखरेख में और उनके ही निर्देशन में किया गया। साथियों, इसके अलावा तमाम घाटों, कुंडों, रास्तों, तालाबों, धर्मशालाओं का निर्माण भी उनके शासनकाल में किया गया। साथियों, मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी में बाबा विश्वनाथ, गुजरात में सोमनाथ, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, मध्य प्रदेश के खंडवा में ओमकेश्वर, नासिक में त्र्यंबकेश्वर, तमिलनाडु में रामेश्वरम, पुणे में भीमाशंकर और उज्जैन में महाकालेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए बाबा विश्वनाथ मंदिर का 108 साल बाद 1777 में पूर्ण जीर्णोद्धार हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया। गर्भगृह को शुरू से बनवाया गया। मंदिर का पूरा कैंपस, परिसर और मंदिर बनवाने का संकल्प उन्होंने महाशिवरात्रि को लिया और महाशिवरात्रि के दौरान ही 3 वर्ष के पश्चात मंदिर परिसर को भगवान शंकर की और शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर परिसर को खोला गया। ऐसे ही 12वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक 3 बार तोड़े गए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया। मंदिर का कैंपस, शिखर को पुनः निर्माण किया गया और भगवान शंकर की और शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर परिसर को खोला गया। इसके अलावा वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार भी हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया। साथियों, इसलिए हम मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर को सनातन की प्रेरणा स्रोत, सनातन का पुनरुत्थान करने वाली, 12 ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार करने वाली, 12,787 देवालयों का निर्माण करवाने वाली, भगवान आशुतोष की कृपा पात्र, दुर्गा स्वरूपा, मानवता की मूर्ति, शास्त्रों का चरितार्थ करने वाली और पूरे राष्ट्र को अपनी संतान समझने वाली, राष्ट्र समर्था, न्याय, धर्म, त्याग और करुणा की प्रतिमूर्ति लोक माता अहिल्याबाई होलकर रही है। साथियों, सोचिए कि एक रानी से महारानी, महारानी से राजमाता, राजमाता से लोकमाता, लोकमाता से देवी और देवी से पुण्य श्लोका में कैसे परिवर्तित होती है। जानिए ऐसे इतिहास को, जानिए ऐसी देवी के बारे में। साथियों, इस मंच से, इस बिरला ऑडिटोरियम मंच से मैं प्रदेश में गढ़रिया समाज की राजनीति का भी जिक्र करना चाहता हूं। साथियों, हम राष्ट्रव्यापी हैं, हम देशव्यापी हैं।
आप चले जाइए महाराष्ट्र, आप चले जाइए कर्नाटक, आप चले जाइए बिहार, आप चले जाइए दिल्ली, आप चले जाइए गुजरात, आप चले जाइए राजस्थान, आप चले जाइए आंध्र प्रदेश, आप चले जाइए मध्य प्रदेश, आप चले जाइए अरुणाचल प्रदेश, आप चले जाइए असम, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, हिंदुस्तान के किसी भी सिरे पर चले जाना, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाना, हिंदुस्तान के प्रत्येक खंड में, प्रत्येक प्रदेश में ये पाल, बघेल, धनगर, गाड़ीपाल, ग्वाला, गद्दी, भागड़, हटेकर, खुटेकर, ऊनी कंकर, हत्ती कंकर, संपूर्ण भारत वर्ष में ये मेषपाल गडरिया कौम निवास करती है। साथियों, समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि भारत माता के गले में जो 36 बिरादरियों की माला पड़ी हुई है, उस माला में एक बेहद सुगंधित फूल है, एक बेहद सुगंधित पुष्प है, जो मेरी इस मेषपाल गडरिया कौम का है। साथियों, भारत माता का जो आवरण है 7 रंगों का, उसकी जो भारत माता की जो चुनरी है 7 रंगों की, उसमें एक बेहद चटकदार रंग मेरी इस मेषपाल गडरिया कौम का है। साथियों, समय की अपनी सीमाएं हैं। यहाँ पर युवा शक्ति बैठी हुई है। युवाओं से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाने का प्रयास करें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो। इन युवाओं से ऐसी संभावनाएं मैं चाहता हूँ कि संभावनाएं ऐसी कि यहाँ से कोई लड़का उठे और गीत गाने लगे तो ऐसा गाए कि सुनने वाले को लगे कि मंत्रों से बांध दिया है। यहाँ से कोई लड़का उठे और लिखने लगे तो ऐसा लिखे कि पढ़ने वाले को लगे कि कागज पर कलेजा निकाल दिया है। यहाँ से कोई लड़की उठे और विज्ञान पढ़ने लगे तो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों की गुत्थी सुलझा दे। संभावनाएं ऐसी कि यहाँ से कोई लड़का उठे और राजनीति करने लगे तो समाज की सारी दुखती हुई रगों को टटोर ले। संभावनाएं ऐसी कि यहाँ से कोई लड़का उठे और व्यापार करने लगे तो सदियों पर अपनी छाप छोड़ दे। संभावनाएं ऐसी कि यहाँ से कोई लड़का उठे और मनुष्य के सामर्थ्य की सीमाएं तोड़ दे। इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने यहाँ तक बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रोग्राम के आयोजक आदरणीय प्रधान सैफुल से दुष्यंत बघेल जी के लिए कहना चाहता हूँ कि राजस्थान प्रदेश की राजनीति का एक उभरता हुआ सितारा है। उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, राम राम। मैं पुनः वक्ताओं से निवेदन करूंगा, बार बार कर चुका हूं, समय का बड़ा विशेष ध्यान रखें। अभी सीएम साहब का कार्यक्रम है, अन्य वक्ताओं को ऐसा लगेगा कि हम इतनी दूर से आए और हमारी बात नहीं सुन पाए।